नमस्कार दर्शकों, लोकतंत्र की जिम्मेदारी और हमारी भागीदारी संपूर्ण तरीके से पूर्ण निभाना है। 17 नवंबर 2023 को हमें प्रत्येक पोलिंग बूथों पर जाकर अपने मताधिकार के तहत अपने मतदान का प्रयोग करना है। मतदान हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। मतदान से हम अपने भारत के लोकतंत्र को मजबूत बना सकते हैं। तो निश्चित है कि आप भी डीवीसी परिवार के साथ में अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण करेंगे और अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण निभाएंगे। आओ चलो मिलकर मतदान करें, आओ मिलकर ये नेक काम करें। एक मतदान आपके लिए भारत के संविधान में एक अटूट ताकत और अटूट जिम्मेदारी को निर्वहन करता है। इसी के साथ इमरान की ये अपील आप लोगों तक पहुंचाई जा रही है। तो निश्चित है कि आप हमारी इस अपील के माध्यम से मतदान केंद्रों तक अवश्य पहुंचे। नमस्कार। भिंड शहर में शांतिपूर्ण रहा मतदान। वहीं शहर की अन्य विधानसभाओं की अगर हम बात करें तो भिंड के अंदर जिस प्रकार से प्रतिशत मतदान का बताया गया है, जिसमें भिंड का प्रतिशत पूरे ही मध्य प्रदेश 230 विधानसभाओं की सीटों में मात्र कम ही देखा गया है। जहां विशेष सबसे ज़्यादा मतदान मध्य प्रदेश में 230 विधानसभाओं में सैलना का बताया गया है, जहां पर 85% 49 मतदान हुआ है। दूसरा मतदान खिलजीपुर का बताया गया है, जहां द्वितीय स्थान पर खिलजीपुर में 84% 17 पॉइंट रहा है। वहीं बालाघाट में 84% का रहा है। ये तृतीय मतदान की पायदान पर आता है। जाबाद में 83% मतदान रहा है। वहीं सभी अन्य मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभाओं में 80 से कम ही मात्रा में मतदान देखा गया है। यहाँ विशेष बात करें तो सैलाना में प्रथम नंबर का मतदान 85.49 जो नोट किया गया है, ये इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट बताती है। यहाँ भिंड की हम मतदान की प्रतिशत की बात करें तो भिंड में जहाँ शहर में मतदान प्रतिशत जिस प्रकार से औसतन बढ़ना था, तो वो मतदान प्रतिशत में लोगों का मतदान के प्रति रुझान भी काफ़ी कम देखा गया है। क्या कहा है फिर भी लोगों ने शांति व्यवस्था को लेकर, जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। बताएं कैसा चल रहा है मतदान? बहुत अच्छा चल रहा है, शांतिपूर्ण चल रहा है यहाँ पे मतदान। किसी भी तरह का कोई धंधेबाजी नहीं हो रही है जी। बहुत शांतिपूर्ण चल रहा है और जो सुरक्षा कर्मी लगी बहुत अच्छे से लगी हुई है और पूरा देखभाल बहुत अच्छे से हो रहा है। मतलब किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं है, कैसी भी स्थिति नहीं है, कैसी भी स्थिति नहीं है, बहुत शांतिपूर्ण हो रहा है यहाँ पे मतदान। प्रत्येक पोलिंग बूथ पर पहुंचने के लिए पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने फ्लाइंग स्क्वाड की गाड़ियों का इस्तेमाल भी किया, जहां फ्लाइंग स्क्वाड के माध्यम से प्रत्येक पोलिंग बूथों तक सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने निरंतर दौरा भी करते रहे। ऐसी स्थिति में शांति व्यवस्था को कायम रखने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की काफी बड़ी जिम्मेदारी जो थी, वो वास्तविकता में प्रशंसनीय देखी जाती है। फिर भी नागरिकों ने क्या कहा है, जानते इस खास रिपोर्ट में। कैसी चल रही है यहाँ पर? बढ़िया शांतिपूर्वक चल रही, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी। अच्छा, मतदाताओं में जो पहले जैसा रुझान देखने में आया है, उत्साह कहीं नहीं? उत्साह है, बहुत अच्छा उत्साह है। उत्साह है, मतलब भीड़ हुई थी यहाँ? भीड़ हुई, लेकिन अब टाइम हो गया खाना पीने का, तो अब शाम को हो सकती है। फिर नहीं, ये ठीक है, सही है, भीड़ शांतिपूर्वक है और कोई दंगा फसाद नहीं, कछु नहीं। भिंड शहर की अगर जिन वार्डों में मतदान केंद्र बनाए जाते हैं तो उन मतदान केंद्रों पर सबसे ज़्यादा भीड़ मतदाताओं की होती है। ऐसी स्थिति में वोटरों की अब की बार भीड़ भी काफ़ी कम आंकलन में देखी गई है, जिसको लेकर वार्ड क्रमांक 30 का भी ये विषय रहा है। यहाँ प्रत्याशी का मकान भी और साथ ही यहाँ प्रत्याशी के बीच में बनी हुई पोलिंग पर अगर किसी प्रकार से भीड़ नहीं है तो इससे अनुमान भी नहीं लगाया जा रहा है। विशेष हम आपको इस विषय पर भी अवगत करा दें कि जिस प्रकार से भिंड जिले के अंदर कई 5 विधानसभाएँ हैं, जिनमें भिंड, अटेर, मेहगांव, लाहौर, गौहद, इन विधानसभाओं के तहत 50.41% भिंड का मतदान अंकित किया गया है। साथ ही 50.95% अटेर का मतदान हुआ है। वहीं 63% का मतदान लाहौर क्षेत्र में हुआ है। 62.89% मेहगांव का मतदान हुआ है। वहीं 59.61% गौहद का मतदान हुआ है। जिन मतदान में अगर बात करें तो लाहौर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मतदान का प्रतिशत भी बढ़ा है। यहाँ विशेष तौर पर मतदाताओं में जागरूकता के लिए कई प्रशासनिक अधिकारियों ने अभियान भी चलाए थे।
लेकिन अभी तक विशेष तौर पर उन अभियान का असर भी देखने में देखा गया है। लेकिन पुलिस प्रशासन की सतर्क व्यवस्था से भी लोगों में एक अलग ही विशेष एक भय का वातावरण भी मानते हैं। लेकिन यहाँ कई लोगों ने ये भी बताया है कि जो पहले फर्जी वोटिंग हुआ करती थी, जो कि लोग अक्सर पोलिंग बूथों पर जाकर वोट किया करते थे, ऐसी स्थिति में अब की बार कम रही है। क्या कहा है यहाँ एक युवती ने, जानते इस खास रिपोर्ट में। मतदान के प्रति जो लोगों का एक उत्साह है, जो विशेष अब की बार कैसा देखने में आ रहा है? तो बहुत ज़्यादा उत्साह तो नहीं है, हो सकता है सुबह वोट दे गए हों, लेकिन लगता है कि जैसा पहले दिखता था 5 साल पहले जो माहौल था वैसा तो नहीं दिख रहा है अभी। ये क्या कारण मानते हैं इसका? हो सकता है थोड़ा सा इनकन्वीनियंस लग रहा हो इतना दूर आके, या फिर थोड़ा सा ट्रस्ट खत्म हो गया हो गवर्नमेंट को लेके, ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन यंग लोग तो इस बार काफ़ी आ रहे हैं, पुराने लोग नहीं देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, अभी जो समय हुआ है, इस समय के अधीन पहले मतलब क्या मानते हैं, आखिर उत्साह लोगों में कम क्यों दिखाई दे रहा है? मुझे ये लगता है कि हो सकता है अभी इतने साल से जो चल रहा है ना, लोगों का थोड़ा सा भरोसा कम हुआ है, तो लोगों के मन में शायद ये चीज़ है कि क्या ही हो जाएगा वोट देने से, नहीं देंगे तो भी चलेगा करके जी। तो वो एक कारण हो सकता है। लेकिन देना तो पड़ेगा ही, अगर मतलब हम चाहते हैं सरकार हमें चीज़ें दे, हमारे लिए कुछ करे, तो हमें भी पहले अपने हक को जान के, अधिकार को जानते हुए वोट देना पड़ेगा जी। तो वो एक उत्साह बना रहना चाहिए लोगों के बीच में, लेकिन शायद अभी आए लोग। लेकिन अभी कोई उत्साह ऐसा नहीं देखने में नहीं, जो पिछली साल मैंने देखा था, मैं तो बहुत दूर से छुट्टी लेके वोट देने आई हूँ, तो मुझे लगा था कि वैसे ही कुछ वाइब्रेंसी मिलेगी, लेकिन अभी नहीं मिल पाई है। और आपसी बातचीत में भी यही लगता है कि क्या करेंगे, अरे हो जाएगा, ठीक है, एक वोट से क्या हो जाएगा ऐसे। तो मतलब जागरूकता भी मानते हैं कि अभी भी शायद थोड़ा प्रशासन जागरूकता कम ही चला पाया है। हाँ, इस बार शायद ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लोगों को मोटिवेट और जागरूक नहीं कर पाए हैं, उस तरीके से चीज़ें नहीं दिखी हैं। जैसे पहले रैलीज होती थी और वोटिंग एम्बेसडर बनाए जाते थे जो कि लोगों को वोट करने के लिए प्रोत्साहित करते थे, तो वो एक थोड़ी सी कमी लग रही है इस बार। मतलब प्रशासन की चूक भी मानते हैं इस कार्य नहीं, नहीं ऐसे तो नहीं बोल सकती, लेकिन हो भी सकता है, चूक तो नहीं बोल सकते उसको। अच्छा, वैसे इस मतदान के प्रति आपका रुझान क्या जाता है? अब जो यंग लोगों को रुझान है मध्य प्रदेश में, जिनको जॉब्स चाहिए हैं गवर्नमेंट, वही रुझान मेरा भी है। जो चीज़ें चाहिए हैं, जेंडर सिक्योरिटी को लेकर जो चीज़ें चाहिए हैं, मतलब एमपी अभी तो महिलाओं की सुरक्षा में सबसे नीचे पायदान पर है। सरकारी नौकरी को देख लीजिए, स्कूल में शिक्षकों की भर्ती को देख लीजिए, तो वही जो सबका रुझान है। मैं नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन शायद हो सकता है कुछ बदलाव भी हो। तो यहाँ युवाओं को और युवतियों की सोच के बारे में बात करें तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश सरकार के अंदर जिस प्रकार से युवाओं का उत्साह जो मतदान के प्रति जागरूकता का देखा जाता था, उस उत्साह में कई हद तक गिरावट भी नजर आई है। लेकिन निश्चित तौर पर अब की बार मतदान भिंड शहर के, भिंड जिले के अंदर, बल्कि पूरे ही मध्य प्रदेश के अंदर ऐसा अद्भुत मतदान शायद ही कभी हुआ हो, जिसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों को कई तरीके से नागरिक भी प्रशंसा कर रहे हैं। साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में ये भी कह रहे हैं कि अब की बार होने वाला चुनाव 2023 का एक अद्भुत और अनूठा चुनाव रहा है। क्या कहा है अन्य लोगों ने, जानते इस खास मतदान की क्या स्थिति चल रही है इस समय? वर्तमान में हमारे यहाँ 520 में से 301 डल गए। ये 520 यहाँ पर मतदाता हैं। अच्छा, उनमें 320 डल चुके हैं। क्या मानते हैं अब की बार जो मतदान के प्रति लोगों में जो रुझान रहता है, क्या लगता है भीड़ अब की बार ऐसी निकलकर सामने नहीं आई मतदान के अंदर तक? बिल्कुल नहीं जी, मुझे तो बिल्कुल धीमा दिखा मतदान, और लोगों में उत्साह कम है। उत्साह कम है। हाँ। क्या उत्साह का उद्देश्य क्या मानते हैं? इंटरेस्ट नहीं है, अब क्या आप कह सकते हैं इसमें मतदाता की। फिर भी कई मतदान केंद्रों तक तो काफ़ी लंबी भीड़ रही है। ये किस उस पे पड़ता है, कौन सी वार्ड में? वार्ड क्रमांक 32 के अंदर लोग कम निकल कर सामने आए। फिर भी आपका प्रतिशत ठीक रहा है? हमारा फिर भी ठीक रहा है, 60% के लगभग। विशेष और क्या आप मानते हैं कि मतदान कम होने का कारण क्या है? इसका औसत जो पहले जो कहीं बढ़ा था, पहले विधानसभा में कितना औसत हुआ होगा? करीबन 71 के लगभग हुआ था जी। इस बार उससे कम है। कारण मुझे तो ये लग रहा है कि इस समय फेयर हो रहा है, प्रशासन चुस्त है, क्या कहेंगे? हाँ, चुस्त दुरुस्त है जी जी। इस वजह से शायद कम रहा है। अच्छा, ऐसा मेरा अनुमान है। फर्जी मतदान अपना कम। अच्छा, पहले प्रतिशत जो दिखता था, एक उत्साह दिखता था, किसका दिखता होगा? मुझे तो ऐसा लगता था उस समय प्रशासन का ऐसा फेलुअर रहा ही है, इस वजह से फर्जी मतदान हो जाता होगा। हाँ। 71% हो जाता था। जी जी जी। अब की बार सख्ती से हो रहा है मतदान, तो लगभग सही हो रहा है।
इसलिए कम है। वैसे सख्ती तो दिखाई नहीं दे रही है, पुलिस से विशेष ऐसी सख्ती तो नहीं है कि किसी मतदाताओं को परेशान किया जा रहा हो, ऐसा तो नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है, सिर्फ फर्जी यही मतदान एक नहीं कारण हो रहा। मान सकते हैं कि पहले कहीं फर्जी मतदाताओं का सबसे ज़्यादा उत्साह बढ़ता होगा, हाँ जी ये मानते हैं। अब की बार उसमें कहीं इजाफा कम हुआ है। कम हुआ है। अब की बार को फेयर हो रहा है। जी जी, बिल्कुल ईमानदारी एक के साथ प्रशासन चल की स्वच्छ छवि से हो रहा है रहा है। हाँ, प्रशासन की कितने मतदान क्रमांक है यहाँ? ये मतदान क्रमांक 188, 189 और 190 है। जी भिंड का नगर पालिका का वार्ड क्रमांक 38 है ये। हाँ, तो कैसा लगता है मतदाताओं का उत्साह, कैसा लग रहा है आप लोग? इस बार जो यंग मतदाता आ रहे हैं उनमें अलग उत्साह है। पहली बार वो वोट डाल रहे हैं। हाँ। तो पहली बार वोट डालने की उत्सुकता है उनमें। जी, और नहीं जो पहले लंबी लंबी कतारें देखी जाती थी पोलिंग बूथों पर, एक लंबी लंबी भीड़ लग जाती थी, क्या मानते हैं अब की बार जो मतदान केंद्र बढ़ा दिए गए हैं उस कारण भीड़ कम है कि लोगों में कहीं हद तक जागरूकता उत्साह कम रहा है? देखिए, प्रशासन की और निर्वाचन आयोग की बहुत सजग व्यवस्था है। इस बार थोड़ा टाइम पीरियड भी उन्होंने बढ़ाया है। और दूसरा क्या है कि आप बोल रहे हो ना, मतदान केंद्र भी उन्होंने बढ़ाए हैं। जी जी तो इस कारण है, लेकिन लोगों में मतदान के प्रति उत्साह विशेष है। जी, उत्साह विशेष मानते हैं। अच्छा, अब की बार बदलाव क्या हुआ है? जो मतदान के प्रति लोग पर्चियाँ लेकर आते हैं उनमें क्या बदलाव किया गया है? नहीं, मतदान की पर्चियों के साथ साथ घर घर पर्चियाँ पहुँचाई गई हैं। उसके अलावा एक आध ID भी लेके आ रहे हैं लोग बाग, मतदान के प्रति जो अपना उत्साह दिखा रहे हैं। मतदान दिवस या मतदान पर्व मना रहे हैं वो। अलग विशेष उत्साह है इस बार। विशेष मतदाता पर्ची पे भी अब की कुछ बदलाव किया गया है। मतदान पर्ची पे इस बार फोटो नहीं आया है। निर्वाचन आयोग सजग है बहुत। उसने बहुत ही सोच समझ के निर्णय लिया। इससे क्या जो फर्जी मतदान है हाँ। वो भी रुका है। जी जी, वो भी एक जो मतदान केंद्र पे पिछली बार लंबी कतारें दिखती थी, हाँ हाँ, वो भी इस बार इसी कारण उसमें भी कमी आई है। निर्वाचन आयोग फर्जी मतदान रोकने में कहीं ना कहीं सफल दिख रहा है। अब हम मटियर क्षेत्र की बात करें तो ग्राम धरई के अंदर भी मतदान केंद्रों पर जिस प्रकार से अन्य सभी लोगों की भीड़ रहती थी और मतदाता सबसे ज़्यादा मतदान केंद्र के आसपास भटकते दिखाई देते थे, तो ग्रामीण एरियाओं में भी मतदान शांतिपूर्ण देखा गया है, जिसके लिए मतदाता निरंतर अपने मतदान के प्रति जब अपनी पोलिंग बूथों तक पहुंच रहे थे तो उनको मतदान के लिए लंबी कतारें नहीं बल्कि आसानी से मतदान करने को मौका भी मिला है। ऐसी स्थिति में ना ही तो कहीं भीड़ दिखाई दी है और ना ही ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार से मतदान प्रभावित होता हुआ देखा गया है। वीवीपैट मशीन के माध्यम से जो मतदान कराए गए हैं उससे ग्रामीण लोगों में भी एक उत्साह देखा गया है। विशेष गाँव के लोगों का क्या कहना है, इस विषय पर भी आपको जोड़ते हैं। बताएं सर, आज जो सुबह से मतदान चल रहा है ग्राम धरई में, इस विषय पर आपका क्या कहना है? यहाँ कैसे मतदान है और कितने % यहाँ आज तक जो मतदान हो चुका है? ग्राम धरई में विधानसभा क्षेत्र 9 अटेर में ग्राम पंचायत धरई में बूथ क्रमांक 218 और 219 पे शांतिप्रिय सुबह 7 बजे से मतदान चल रहा है। वोटरों ने बहुत ही रुचि दिखाई है। सभी लोग घर से निकल के अपनी अपनी मर्जी से वोट डाल रहे हैं। कोई किसी पर कोई दबाव नहीं, प्रेशर नहीं, और यहाँ बड़ी ही स्वेच्छा से, बड़ी ही प्रेम से लोग मतदान कर रहे हैं और यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं ठीक ठाक चल रही हैं। हमारे यहाँ ग्राम धरई में 219 और 218 पर शांतिप्रिय मतदान चल रहा है। लोग आ रहे हैं और वोट डाल के जा रहे हैं। आराम से मतदान चल रहा है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। बहुत शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है हमारे। और अभी 12 बज चुके हैं, करीब 35% मतदान हो चुका है, जो बिल्कुल निष्पक्ष रूप से हो रहा है। सभी लोगों को पता है, किसी पर कोई कहना नहीं, दबाव नहीं, बहुत अच्छे ढंग से मतदान हो रहा है। सभी का सहयोग है, सभी शांतिप्रिय मतदान चल रहे हैं, सभी करा रहे हैं। सभी अधिकारियों का, सभी पुलिस फोर्स का सहयोग चल रहा है, सभी प्रेम से मतदान हो रहा है। किसी ने भाईचारे से मतदान किया है, कोई किसी को कुछ बोल नहीं रहा है। आराम से जिसकी जहाँ इच्छा है वो वहाँ मतदान कर रहा है। सभी लोगों को पता है कि किसी से कुछ कहना नहीं है और अपनी अपनी मर्जी से सब लोग मतदान कर रहे हैं। बहुत अच्छा मतदान चल रहा है और अच्छे % मतदान शाम 6 बजे तक बहुत अच्छा मतदान हो जाएगा। भिंड जिले में वैसे तो मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और 11 बजने तक करीब 17% से अधिक मतदान हो चुका है। शुरू में जरूर थोड़ा धीमी गति से मतदान शुरू हुआ था, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है वैसे ही वैसे मतदान की गति भी बढ़ती जा रही है और इस समय तक करीब 17% से अधिक मतदान जिले भर में हो चुका है, जिसमें सबसे कम लाहौर विधानसभा में और सबसे अधिक उत्साह जो देखा जा रहा है जिस जगह हम खड़े हुए हैं अटेर विधानसभा में देखा जा रहा है। अगर पूरे जिले की
खबरों की बात करें तो सभी बड़े दलों के प्रत्याशियों को नज़रबंद कर लिया गया है। भिंड जो सदर विधानसभा है वहाँ के कांग्रेस के प्रत्याशी राकेश सिंह चतुर्वेदी, भाजपा के प्रत्याशी नरेंद्र सिंह कुशवाहा और बसपा के प्रत्याशी संजीव सिंह कुशवाहा को नज़रबंद किया गया है। वहीं अटेर में हेमंत कटारे जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनको नज़रबंद किया गया है और नज़रबंद किया गया है कांग्रेस के प्रत्याशी के भाई को भी। उसके साथ में भाजपा के प्रत्याशी अरविंद सिंह भदौरिया और उनके भाई को भी नज़रबंद किया गया है। उधर लाहौर विधानसभा की ओर चलें तो नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह को भी नज़रबंद किया गया है। रसाल सिंह, एक अच्छी तस्वीर वहां से निकलकर सामने आई है। दोनों ही नेता आमने सामने बैठकर नाश्ते की टेबल पर नाश्ता कर रहे हैं। उसके बाद में अगर हिंसा की खबर की बात करें तो मेहगांव विधानसभा की ओर चलते हैं और मेहगांव विधानसभा में राकेश शुक्ला पर मानड़ गांव में हमला हुआ है, जिससे वे लहूलुहान हो गए हैं और उन्हें अब वे थाने पहुंच गए हैं शिकायत दर्ज कराने के लिए। इस समय सहारा समय के लिए भिंड से गणेश भारद्वाज। हवाई फायर करके बाहर निकाल के लाए। अरे कंपनी कमांडर उठा नहीं रहा फोन। हालांकि जिला प्रशासन की सतर्क रही निगरानी, जिसको लेकर मेहगांव क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गोरमी के पास में पड़ने वाला ग्राम मालेन, जिस मानहल गांव में भी कुछ सूचनाएं विवादित हुई हैं, जिनको लेकर वहां गोलीबारी भी बताई जाती है कि एक युवक के गोली भी लगी है, जिसके पैर में गोली लगने से ही तत्काल मौका स्थल पर पहुंचे जिला पुलिस अधीक्षक गोरमी थाने पर, जहां पर उन्होंने उस युवक को भी देखा है। साथ ही युवक का मेडिकल कराकर उसकी प्रकरण जांच विवेचना में ले लिया है। आखिर युवक के द्वारा बताया जा रहा है कि यह जो प्रत्याशी के माध्यम से विवाद की स्थिति निर्मित की गई है, वोट डालने के विषय पर या क्या असली विवाद था, इस विषय पर जब जानने की कोशिश की गई तो उस युवक ने भी पूरी घटना के बारे में अपनी बात बताई है। हालांकि यहाँ पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने किसी भी प्रकार से कोई भी बात कहने से पूर्ण तरीके से आगे नहीं आए हैं, लेकिन यहाँ उस युवक ने जो घायल हुआ है उसने अपनी आप बीती भी बताई है। क्या कहा है जानते इस खास रिपोर्ट में। आपका कृष्णा सिंह भदौरिया। कहाँ के रहने वाले? माड़ेन। क्या हुआ ये आपके पैर में? ये मैं वोट डालने जा रहा था तो वहाँ राहुल के भैया गौरव सिंह भदौरिया और गोपाल सिंह भदौरिया तीनों लोग आए। ये अपने गाड़ी से उतरे, पहले इन्होंने हवाई फायर दी एक, फिर सामने फायर किया तो ये मेरे पैर में गोली लगी। तो किसने मारी आपको गोली? राहुल के साथ जो गौरव सिंह भदौरिया थे उनके 10 और साथ में समर्थक थे। ये गौरव सिंह भदौरिया गोली लगी है। किस बात को लेकर विवाद हुआ आपका? ये वो कह रहा है कि मैं माड़ेन डंप करूंगा और ये साथ में उनके अनिरुद्ध भदौरिया, माड़ेन के सरपंच सन ऑफ अभिलाष सिंह और महेंद्र प्रताप सिंह के बल्लू, ये सब साथ में थे उनके। अच्छा, अभी आप थाने में आए तो क्या क्या कह रही पुलिस? अभी कोई सुनवाई नहीं है। क्या कह रही है पुलिस? मेडिकल कराओ पहले, कोई सुनवाई नहीं हुई। भिंड कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान पर रखी है कड़ी नजर, जिससे 100 से अधिक मतदान केंद्रों पर पहुंचकर मतदान व्यवस्था का जायजा भी लिया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव एवं पुलिस अधीक्षक असित यादव ने सुबह 6 बजे से ही मतदान केंद्रों पर पहुंचकर मतदान का जायजा लिया है। इस दौरान उन्होंने 100 मतदान केंद्रों से अधिक पर पहुंचकर मतदान में लगे अमले को निर्देशित करते हुए मतदाताओं को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इस पर कड़ी नजर बनाए रखी है। 1243 केंद्रों पर वेबकास्टिंग के द्वारा नजर रखी गई है। इसका परिणाम यह हुआ कि जिले में किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटित न होकर मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ है। इसी प्रकार अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान केंद्रों का जायजा लेने के लिए सुबह से ही निकल पड़े हैं। वहीं मतदान केंद्रों पर पहुंचकर मतदाताओं को मतदान के दौरान परेशानी न हो, अब व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए जिला कलेक्टर और निर्वाचन अधिकारी ने भिंड, अटेर और लाहौर विधानसभा के संवेदनशील और क्रिटिकल मतदान प्रक्रिया को और सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया है। जिले की सभी 1476 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हुआ है। सभी केंद्रों पर व्यवस्थित, निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ चुनाव पूर्ण हुआ है।
पुलिस अधीक्षक असित यादव भी सुबह से लाहौर पहुंचे और प्रत्याशियों से भी चर्चा की। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव पाठक ने लाहौर की सुरक्षा व्यवस्था को 3 दिन से संभाला हुआ है। वहीं लाहौर के सभी क्रिटिकल मतदान केंद्रों का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी है। अतिरिक्त जिला दंड अधिकारी राजकुमार खत्री ने मेहगांव, अटेर, भिंड के संवेदनशील मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया और कंट्रोल रूम के लगातार निगाह रखी। वेबकास्टिंग के माध्यम से 1243 मतदान केंद्रों के सीधा प्रसारण पर भी निगाह रखी गई है। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव और पुलिस अधीक्षक असित यादव ने विधानसभा के सभी प्रत्याशियों को भी शांतिपूर्ण मतदान में सहयोग के लिए धन्यवाद भी दिया है। मतदान दलों द्वारा शाम 7 बजे से ईवीएम जमा करने की वापसी भी शुरू हुई है। मतदान पूर्ण होने के साथ ही शाम 7 बजे पहला दल वापस ITI पहुंचा और ईवीएम जमा करने का सिलसिला अब शुरू हो गया है। सबसे पहले सेक्टर मजिस्ट्रेट की दी गई रिजर्व मशीनों को गोदाम में रखने की अलग अलग व्यवस्था की गई है। उसके अतिरिक्त मतदान में प्रयुक्त हुई ईवीएम मशीनों को विधानसभा बार स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा। विशेष भिंड से खास ब्यूरो रिपोर्ट इमरान अली खान। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।